हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा जीके का नया बैच चल रहा है और आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आज की हमारी तीसरा जो दिन है, आज इस क्लास का तीसरी क्लास आज अपने बीच में होगी। पहली क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन, और पहली में भी नहीं, दूसरी में भी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी। पहले हमने पॉलिटी क्या है इसके बारे में जाना था। दूसरी क्लास में हमने कुछ जो संविधान सभा की जो कुछ मांगे थी उनके बारे में। देखिए, आप एक काम कीजिए, इस क्लास का टाइम आपको पता है 8:30 से। तो आप 8:30 ना बैठ करके पढ़ने के लिए 8 बजे बैठिए, और 8 से आपको जब भी क्लास आगे तक चलती है तब तक बैठना है। कैसे? कि आप 8 बजे बैठ करके आप पहले पीछे वाली चीज़ों का रिवीजन कर लीजिए एक बार, कि आपको जो पीछे पढ़ा है उनको एक बार रिवीजन कर, इन द सेंस कि आप उनको एक बार पीछे वाली चीज़ें जो भी पढ़ाई हुई एक बार उनको रिकवर खुद ही रिकॉल कर लीजिए। आप उनको पढ़ेंगे बार 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 बार, आपकी चीज़ें याद होती जाएंगी। और फिर 8:30 आपकी क्लास आती है, उस टाइम आप इस क्लास के साथ जुड़ जाइएगा और अपनी चीज़ें स्टडी को कंटिन्यू कीजिएगा आराम से, बिल्कुल देख करके। और मेरी एक बात मानो, तो पहले आप एक काम किया जाए, पहले पूरी क्लास को लिया करो, पहले पूरी क्लास अटेंड किया करो। लाइव क्लास अटेंड होने के बाद आप जितने उसमें नोट्स वर्क नहीं चाहिए, आप कंसंट्रेट हो गए मिलकर एकदम क्लास को अटेंड किया करो। और क्लास जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसको दोबारा चला करके स्टेप बाय स्टेप आप नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको पहले आपकी जो चीज़ें समझ में आ गई और दूसरी बार में आपके नोट्स बन गए। तो इस ऐसा करते करते आपको 8 से 9:30 ये 1.5 घंटे का रूटीन बना लीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पॉलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पॉलिटी भी नहीं, आगे हम और भी जीके की जो क्लासेस शुरू करेंगे उनको इसी रूटीन से करेंगे। आधा घंटा आपका खुद का पीछे वाली चीज़ों के लिए, आधा घंटा क्लास को समझने के लिए, और आधा घंटा उस चीज़ को लिखने के लिए। 1.5 घंटे के टाइम पीरियड में आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से कवर करते हो। उसके बाद आपको इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिवीजन भी हो गया, नोट्स भी हो गए और क्लास भी हो गई। 3 चीज़ें 1.5 घंटे में आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है? तो कल की जो बातें थी वो आपको पता होंगी कि जो अलग अलग संविधान सभा के निर्माण के लिए और संविधान के निर्माण के लिए कुछ मांगें रखी गई थी। उसके बाद हमने बात की थी, कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन ने आप यहाँ पर मतलब मांग जो स्वीकार कर ली। और उस कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य क्या था, ये आपको मैं बता रहा था कि कैबिनेट मिशन के मूल उद्देश्य ये था कि जो आपकी जो संविधान सभा है उसके निर्माण किया जाए। संविधान सभा का निर्माण करने के साथ साथ शांतिपूर्ण ढंग से मतलब सत्ता हस्तांतरण किया जाए, और उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन भी किया जाए, ताकि आगे सरकार मतलब देश की शासन व्यवस्था चल सके। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस था जो इसका अध्यक्ष था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर जो नेवल मिनिस्टर था। ये 3 थे, इसका एक तरीके से पास था। अब बात आती है कि कैबिनेट मिशन तो हो गया, उसके बाद क्या हुआ? उस कैबिनेट मिशन के बाद अब संविधान सभा की बात है कि संविधान सभा तो बननी थी, ये बात तो क्लियर थी कि कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य क्या था। कैबिनेट मिशन ये चाहता था कि संविधान सभा तो बने, संविधान सभा तो बनने की बात थी, लेकिन अब उस संविधान सभा में क्या थी कि सदस्यों को कैसे किस प्रकार से चुना जाए। क्योंकि देखिए, संविधान सभा किससे बनेगी? सदस्यों थे। और कैबिनेट मिशन ये चाहता था कि इन सदस्यों को चुने किस तरीके से। चलिए उन्हीं के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये मैं नई स्लाइड ऐड कर लेता हूँ और ये मैं मार्कर बिल्कुल सेट है। और चलिए अब बात करते हैं, तो संविधान सभा के बारे में बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन की जो बनी, उस कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य था कि संविधान सभा का निर्माण करना। अब क्या हुआ कि जो संविधान सभा बनेगी, जो कैबिनेट मिशन की जो प्लान था कि संविधान सभा बनेगी, वो संविधान सभा कैसे बनेगी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। कहाँ से? 2 चीज़ें अलग अलग समझिएगा। पहला चुनाव किसका होगा? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं, जो आपके प्रांत हैं, प्रांत की जो विधानसभा हैं, उन विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा? चुनाव। उस चुनाव के लगभग 1585 सदस्य निर्वाचित हुए, मतलब 1585 सदस्यों पर चुनाव होगा, 1585 सदस्य निर्वाचित हुए। उन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, उन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के जो गठन में भागीदारी नहीं होगी। अर्थात सिंपल सी बात यह है कि देखिए, ध्यान से देखिए, इन चीज़ें क्या है, चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से। चुनाव किसका? अप्रत्यक्ष रूप से। कहाँ से होगा?
प्रांतीय विधानसभाओं से चुना होगा। कहाँ से होगा? प्रांतीय विधानसभाओं से चुना होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। 1585 सदस्य चुने गए। यानी कि क्या भारतीय जनता प्रत्यक्ष भागीदारी कर रही है? बिल्कुल नहीं। यानी कि जो संविधान सभा के निर्माण के लिए भारतीय जनता प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करके क्या करेगी? अब भारतीय जनता अपने में से कुछ सदस्यों का चयन करेगी। लगभग 1585, लगभग क्या पूरे 1585 सदस्यों का चयन हुआ था। वो 1585 सदस्य आगे चुन करके गए थे। वो कहाँ से थे? अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं से चुन करके गए थे। यानी संविधान सभा के निर्माण के लिए जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करेगी। कंडीशन नंबर 1 क्या आप समझाया मैंने कि जो संविधान सभा का चुनाव है, लाइन आप लिख लीजिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। जो भारत की जनता है, आगे और लिख सकते हैं हम, अर्थात भारतीय जनता इसमें किसी प्रकार की प्रत्यक्ष भागीदार नहीं होगी। आई थिंक दैट इज क्लियर। और कितने सदस्य थे वो? 1585 सदस्य। कितने थे? 1585, 1585 सदस्य। अब फिर क्या हुआ? अब जब वो 1585 सदस्य आए ना, उन 1585 सदस्यों, अब ध्यान से सुन लीजिए इस बात को कि उन 1585 सदस्यों का हुआ क्या? उन 1585 सदस्यों में से कितने सदस्य चुने गए? 389 सदस्य चुने गए। कितने में से? 389 आउट ऑफ 1585। 1585 सदस्यों में से 389 सदस्य चुने गए। और किस प्रकार से? ये देखिए, ये 1589 की बात, जो 389 की बात है अलग है। ध्यान दे लीजिए इस चीज़ पे। ये 389 की बात अलग है। कैसी अलग है? ध्यान सुने। ये जो सीटें हैं ना, ये कहाँ से? जो प्रांतीय विधानसभाओं से जो सदस्य चुन करके आए थे, उन सदस्यों में से 389 सदस्य में चुनने थे। आई थिंक दैट इज क्लियर। अब इन 389 सदस्य हैं, इन 389 सदस्यों का चुनाव होना था। इन 389 सदस्यों में से फिर टुकड़ों में बट गए। 292, 292 अलग बट गए। 292 के बाद फिर 93 अलग बट गए और 4 अलग बट गए। अब देखिए हुए कि नहीं हुए? 4 3 7 और 2 9 9 9 18 और 2 1 3 हो गई 389। यानी ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ अभी। चुनाव वाले जो आंकड़े आएंगे और ये आंकड़े, इनमें दोनों में कन्फ्यूजन होगा, इसलिए पहले जितना बता रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, ताकि यहाँ आपके अगर कन्फ्यूजन नहीं हुआ ना तो समझ में आ जाए कि पहले क्या चीज़ समझाई और बाद में क्या चीज़ समझाई। ये प्रांतीय विधानसभाओं से आने वाले सदस्य थे 1585। उन 1585 सदस्यों में से कितनों का चयन हुआ? 389 का। 389 में से 292 अलग, 93 अलग और 4 अलग। 292 कौन? 292 जो सदस्य थे ना, अब मैं अलग अलग लिख रहा हूँ इनको। जो 292 सदस्य थे, ये 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत से। कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांत से। जो 93 सदस्य थे, 93, वो थे देसी रियासतों से। एक एक चीज़ जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट नोट करवा रहा हूँ, वैसे वैसे आप क्लास के बाद इसको नोट कीजिएगा। और 4 जो सदस्य थे ना, वो थे 4 चीफ कमिश्नरी से। चीफ कमिश्नरी से कौन सी? A फॉर अजमेर, B फॉर जो अपने ब्रिटिश बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। ABCD। जब राजस्थान पढ़ेंगे तो ABCD का मीनिंग अलग है, अलवर भरतपुर दौरपुर था। लेकिन यहाँ की बात सुनिएगा, ABCD। A फॉर अजमेर, ये 4 ब्रिटिश जो चीफ कमिश्नर थी, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं ना आज इस समय, वो उस समय जो चीफ कमिश्नर थी, A फॉर अजमेर, B फॉर ब्रिटिश बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। यानी जो 389 सदस्यों का चयन हुआ था, उन 389 सदस्यों में से क्या हुआ? उन 389 सदस्यों में से 292 तो ब्रिटिश प्रांत के थे,
93 देसी रियासतों के थे और चार जो अपनी क्या थी, जो देसी देसी नहीं चीफ कमिश्नरीज थी उनमें से थे। यानी अब इन 93 की बात करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, जो ये 93 है ना, इन 93 को देखिए, ये 93 तो देसी रियासतों से थे, यानी राजाओं। अब सपोज करो कि राजा अगर अपने राज्य में चुनाव करवाए, उस समय राजा का राज्य होता था, तो राजा को अगर सपोज करो किसी राज्य में राजा को लोग मानते हैं तब तो राजा को चुन लेंगे, लेकिन राजा उन पर अत्याचार करता है तो बताओ कैसे राजा को वो चुन लेंगे। इसीलिए इन देसी रियासतों के सदस्यों का कोई चुनाव नहीं हुआ। यहाँ से इन 93 सदस्यों का क्या हुआ, इनका हुआ मनोनयन। 93 सदस्यों का क्या हो गया, मनोनयन हो गया। क्या हो गया, 93 सदस्यों का मनोनयन हो गया। और फिर चुनाव किस पे हुआ, 292 और 296 सीटों पर क्या हुआ, चुनाव हुआ। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं इसको रफ करता हूं और रफ करने के बाद आपको एक चीज समझाता हूं। 292 सीटें अलग थी, 4 सीटें अलग थी। उन 296 सीटों पर ही क्या हुआ था, उन 296 सीटों पर ही क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था। उन पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सपोज कीजिए किसी राजा की मतलब कैसे हो सकता है वहाँ पे चुनाव, आप खुद सोच के देख लीजिए, राजा वाले में चुनाव होने का चांस ही नहीं है। तो 93 तो मनोनीत थे, उन 93 को छोड़ दीजिए, वो तो मनोनीत होकर आएंगे। अब सीटें बची कितनी, अब सीटें बची 296, 296, 296 सीटों पर अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ही थी। इनमें चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव किस आधार पर हुआ था, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इन सीटों पर क्या हुआ, चुनाव हुआ, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का। अब फिर दो आंकड़े बता रहा हूं, इन 296 सीटों में ये 296 सीटें कैसे बटी हुई थी, वो चीजें तो आएंगी इधर, और इन पर चुनाव होने के बाद रिजल्ट क्या आया वो आएंगे इधर। दोनों चीज़ें ध्यान समझें। अब बात करते हैं कि 296 सीटें, क्योंकि आजकल भी सीटें बटी हुई ना, किसी कैटेगरी की कि आज महिला की सीट आएगी अब की बार चुनाव में, अब की बार पुरुष की आएगी, अब की बार एससी कैंडिडेट, एसटी, ओबीसी, जनरल, मतलब इनकी आएगी ना। तो वही चीज़ कि ये 296 सीटें बटी हुई थी। कैसे बटी हुई थी, इन 296 में से 213 सीटें तो जनरल कोटे की थी। 296 में से 213 सीटें तो जनरल कोटे में थी। 79 सीटें मुस्लिम लीग की थी और बची हुई 4 सीटें सिख समुदाय के लिए थी। चीज़ों को अलग अलग मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे उनको समझते चलिए। सीटें कुल कितनी, 296। 296 सीटों में से 213 जनरल कैटेगरी की थी, 79 सीटें मुस्लिम लीग की थी और 4 सीटें सिख समुदाय की थी। 213 जनरल समुदाय की, 79 सीटें मुस्लिम लीग की और 4 सीटें सिख समुदाय की। ये सीटों का शुरुआत में विभाजन था, जीतने की बात अलग आएगी, सीटों का विभाजन अलग है और 389 सीटों का काम अलग है। 389 वाले का तो कन्फ्यूजन नहीं है, वो तो 1585 सदस्य है, उनमें से 389 सदस्यों का चयन हो गया। उन 389 सदस्यों में से 93 सदस्य मनोनीत थे, उनको अलग छोड़ दीजिए। अब बचे 296 सदस्य। उन 296 सदस्यों में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से था कि 213 सीटें जनरल कैटेगरी की, 79 सीटें मुस्लिम लीग की और 4 सीटें सिख समुदाय की थी। 213 प्लस 79 प्लस 4 कितने हो गए, 296। 213 सीटें मुस्लिम लीग की, 213 सीटें जनरल कैटेगरी की, 79 सीटें मुस्लिम लीग की और 4 सीटें सिखों के लिए बांटी हुई थी। ये सीट बांटती। अब इन सीटों पर कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, 93 सीटों को अलग छोड़ दीजिए। 389 में से 93 सीटों को निकालोगे, सीटें बच गई 296। उन 296 को इस तरीके से बांट दिया। अब चुनाव हुए और अब चुनाव का आने वाला है परिणाम। चुनाव किस पद्धति से हुए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत चुनाव हुए। ये आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तब आपको मैं डिटेल से बता दूंगा कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती क्या है। यानी आपका जो एक वोट है ना, उस एक वोट की अलग अलग वैल्यू होगी कि पहली प्रायोरिटी मैं इसको देता हूँ, दूसरी प्रायोरिटी इसको, तीसरी प्रायोरिटी इसको और चौथी प्रायोरिटी उसको, 4 प्रायोरिटी, 5 जितनी प्रायोरिटी होती है। ठीक है,
296 सीटों का विभाजन इस प्रकार से हुआ। अब आता है चुनाव हो गया। चुनाव के बाद चुनाव का आया रिजल्ट में कौन जीता, कितनी सीटें? 208 सीटें जीती इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोनों आंकड़े एक साथ आपको अलग अलग पढ़ाएंगे ना तो आपको कंफ्यूज करने वाले बहुत मिलेंगे। इन चीज़ों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कितनी सीटें थी, कहाँ बटी हुई थी, क्या चुनाव था, लेकिन मैं कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं छोड़ रहा। इन चीज़ों को आपके एक ही स्लाइड में आपको अलग अलग खोल के बता दिया कि ये तो बंटवारा था और ये इधर लेफ्ट साइड में बंटवारा है और राइट साइड में सीटों का क्या है, चुनाव के बाद आने वाला परिणाम है। तो 208 सीटें जीती किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। उसके बाद 73 सीटें 73 सीटें जीती मुस्लिम लीग ने। किसने जीती? मुस्लिम लीग ने जीती। और 8 सीटें जीती निर्दलीय उम्मीदवार ने। 8 सीटें किसने जीती? निर्दलीय उम्मीदवार ने। और बची हुई 7 सीटें जीती क्षेत्रीय पार्टियों ने। कुल मिला के होगी 296। समझ में आई? ध्यान से फिर समझिएगा। बात हुई थी 1585 सदस्यों की। 1585 सदस्यों में से 389 सदस्यों का चयन हो गया। प्रांतीय विधानसभाओं से 1589 सदस्य है। उन्होंने उनमें से अपने में से कितने सदस्य भेज दिए? 389 सदस्य। उन 389 सदस्यों में से राजा के द्वारा मनोनीत जो देशी रियासतें थी उनके सदस्य थे 93। उन 93 सदस्यों को निकालने के बाद बचते हैं 296। 296 सदस्य किस कैटेगरी से थे, ये बात क्या इधर लिखी हुई है इस साइड। 213 सदस्य जनरल कैटेगरी के थे। 79 सीटें 296 सीटों पर चुनाव होना था। 213 सीटें दी जनरल कैटेगरी के लिए, 79 सीटें दी मुस्लिम लीग के लिए और 4 सीटें दी सिख समुदाय के लिए। बांट दी। बांटने के बाद अब हुआ चुनाव कैसे हुआ? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत हुआ, जिसमें से 208 सीटें जीत गई कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज वाली कांग्रेस में और उस कांग्रेस में अंतर है, एक मत समझ लेना। 208 कांग्रेस जीत गई, 73 सीटें जीत गई मुस्लिम लीग, 8 सीटें जीत गए निर्दलीय उम्मीदवार और 7 सीटें जीत गई क्षेत्रीय पार्टियां, यानी कुल 296 सीटों का रिजल्ट आ गया। आई थिंक इज दैट क्लियर? अब देखिए इसमें बताइए सीटें किसके पास ज्यादा है? किसके पास ज्यादा है? सीटें हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। तो सरकार किसकी बनेगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब क्या किसी को बहुमत की कहीं से कोई जरूरत पड़ेगी? इसको कांग्रेस को नहीं पड़ेगी। तो एक आदमी था ग्रेनविल ऑस्टिन, उसने एक बात कह डाली जनाब। उसने क्या बोला कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोच के देख लीजिए कि 296 सीटों में से 208 सीटें बंदा अकेला कांग्रेस का लेके बैठा है, कांग्रेस सीटें लेके बैठी है। दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। किसने बात कह डाली जनाब? ये बात कह दी ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कह दी कि कांग्रेस ही संविधान सभा है, संविधान सभा ही कांग्रेस है। और जो वो सीटों का बंटवारा हुआ था उस समय कौन कौन सी? जनरल की 213, मुस्लिम लीग की 79 और सिख समुदाय की 4। उस समय महिलाओं की SC और ST कैटेगरी की भी संविधान सभा में सीटें निर्धारित कर दी कि फीमेल को मिलेंगी 15 सीटें। 15 महिलाओं के नाम पूछता है बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको लिखवा दूँ बाकायदा अगर आप कहोगे तो 15 महिलाओं के नाम। लेकिन 15 महिलाओं की सीटें थी, SC कैटेगरी की सीटें थी 26 और ST कैटेगरी की सीटें निर्धारित की 13। ये उन्हीं में हैं। जनरल, मुस्लिम लीग और सिख उन्हीं में सीटें हैं। जनरल की 213, मुस्लिम लीग की 79 और सिख समुदाय की 4 सीटें उन्हीं में से कुछ बांटी। की महिलाओं की कितनी सीटें? महिलाओं की 15 हैं। आप सोचोगे इनको अलग जोड़ दो, अलग नहीं है, उन्हीं सीटों में है। महिलाओं की 15, SC कैटेगरी की 26 और ST कैटेगरी की 13 सीटें। ये किसमें है? उन्हीं संविधान सभा वाले में। चुनाव का रिजल्ट आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट बनते ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक बात कही कि संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही संविधान सभा है। अब मुस्लिम लीग ने बात कर दी, बोल नहीं हम तो नहीं मानेंगे इस बात को। मुस्लिम लीग ने अपने एक अलग राष्ट्र की डिमांड रख दी।
मुस्लिम लीग ने कह दिया कि नहीं, हमें तो एक अलग देश चाहिए, क्योंकि उनको पता चल गया कि यहाँ तो अपना कुछ नहीं बटने वाला, क्योंकि भारत में तो सरकार बन गई कांग्रेस की, अपना क्या है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक अलग राष्ट्र की बात कर दी। अलग राष्ट्र की बात कर दी तो मुस्लिम लीग निकल गई। 389 सीटों में से 90 सीट लेकर के चली गई। 79 सीटें तो खुद के पास मुस्लिम लीग के पास थी, प्लस 11 सीटें और कहीं से भी लेकर के चली गई। मुस्लिम लीग 90 सीटें ले गई। अब बताइए कितनी सीटें बची? 389 सीटों में से 90 सीटें जाने के बाद 299 सीटें ही बची। सीटों का झोल आज एक साथ खत्म कर दिया। 1585 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से आए, जिनमें से 389 का चयन हुआ। 389 में से 93 थे कौन? देसी रियासतों से। 292 कौन थे? ब्रिटिश प्रांत से। और 4 कौन थे? चीफ कमिश्नरी, अजमेर, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली से। 93 सदस्यों के चुनाव की कोई बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि वो 93 देसी रियासतों वाला उनका मनोनयन हुआ था, उनको अलग छोड़ दीजिए। सदस्य कितने बचते हैं? 292 प्लस 4 कितने हो गए? 296 सदस्य। 296 सीटों में से बंटवारा हुआ किस किस का? कि जनरल कैटेगरी को दी गई 213, मुस्लिम लीग को दी गई 79 और सिख समुदाय को दी गई 4 सीटें। उनमें से महिलाओं के लिए 15 सीटें, एससी कैटेगरी के लिए 26 सीटें और एसटी कैटेगरी के लिए 33 सीटें थी। अब चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? चुनाव हुआ 296 सीटों पर, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीटें जीत गई, मुस्लिम लीग 73 सीटें जीत गई और निर्दलीय 8 सीटें जीत गए और क्षेत्रीय पार्टियां 7 सीटें जीत गई। लेकिन अब फिर जो संविधान सभा बनी, संविधान सभा बनने के बाद कौन, जो ग्रेनविल हॉस्टल थे, उन्होंने एक बात कह दी कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। मुस्लिम लीग ने इस बात का बहिष्कार कर दिया और मुस्लिम लीग अपनी अलग सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान में चली गई। मुस्लिम लीग के जाने के बाद अपने 79 सदस्य तो मुस्लिम लीग को मिले हुए थे पहले, वो ले गई, प्लस 11 सीटें और अलग से ले गई, क्योंकि उसकी खास आदमी को चमचे चले भी थे, उनको ले गई। यानी कितनी सीटें ले गई मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग ले गई 90 सीटें। 90 सीटें ले जाने के बाद अब सीटें कितनी बची? अब सीटें बची 299 सीटें बची। कितनी सीटें बची? 299 सीटें बची। 299 सीटें बची। अब जो संविधान सभा बनी थी ना, उस संविधान सभा में एक सदस्य कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था? एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कितने लोगों का? एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अब क्या हुआ? संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कर लिया। संविधान के निर्माण की बात आएगी तो ये पहले चुनाव की बात है। चुनाव समझ में आई थी, क्या आ गया होगा? चुनाव आपके बेशक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं पूरी इस राम कथा को मैं एक बार बिल्कुल फ्रेश पेज पे आपके सामने रिपीट करना चाहता हूँ। इन सारी चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको बिल्कुल फ्रेश चीज़ें आपको एक बार समझाता हूँ। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। पहले इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ आइए, इस पेज पे, इस स्लाइड को समझिए ध्यान से। इसमें क्या था कि जो आप या फिर इस चीज़ से पहले, इस स्लाइड को समझने से पहले आप एक चीज़ और समझिए। इस स्लाइड को समझिए। आपके सामने पहली बात क्या थी कि 1585 सदस्य चुनकर के आए, कहाँ से? प्रांतीय विधानसभाओं से। आगे उन 1585 सदस्यों में से 389 सदस्यों का चयन हुआ। हो गया। 389 सदस्यों के टुकड़े क्या थे? 292 और 292 के बाद 93 और 4। 292, 93 और 4। 292, 93 और 4, ये मिलाकर कुल कितने सदस्य हो गए? 389 सदस्य। इन 389 सदस्यों में से ऐसे कि ये कहाँ से आए थे? ये ब्रिटिश प्रांत से आए थे। 93 सदस्य कहाँ से आए थे? ये आए थे अपने देसी रियासतों से। और 4 सदस्य 4 चीफ कमिश्नर से। इनका इलेक्शन होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि इनका मनोनयन हुआ था, इनको राजाओं ने अपने मनोनीत करके भेजा था। इनको अलग छोड़ दीजिए, हटा देता हूँ यहाँ से। सदस्य कितने बचे? 292 और 4, 296 सदस्य। 296 सीटों का विभाजन हुआ। कैसे? उसमें जनरल कैटेगरी को दी गई 213 सीटें। कितनी दी गई?
जनरल कैटेगरी को 213 सीटें, प्लस मुस्लिम लीग के लिए दी गई 79 सीटें, प्लस सिख समुदाय के लिए दी गई 4 सीटें, हो गई 296। इन्हीं में से, अब इतने थे ना जनरल, इन्हीं में से महिलाओं के लिए कितनी थी? फीमेल के लिए 15 सीटें रखी, प्लस एससी के लिए 26 सीटें रखी, प्लस एसटी के लिए 33 सीटें रखी। ये देखिए, इन्हीं 296 का भाग ये है और इन्हीं 296 का भाग ये है। ये अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही साथ है। हो गया इतना। अब फिर क्या हुआ? अब आगे वाली स्लाइड पे लेके चलता हूँ। ये चीज़ आगे आपको समझें। अब मेरी बात सुनिए। अब जो आपके सामने जो चीज़ें आ रही, अब देखिए मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये आपकी फीमेल वाली बात होगी, ये एससी एसटी, ये संविधान सभा जनरल कैटेगरी, मुस्लिम लीग। और अब जो इलेक्शन का नतीजा आया, 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गई, 73 सीटें मुस्लिम लीग जीत गई, 8 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए और 7 सीटें क्षेत्रीय पार्टी जीत गई। कुल सीटें कितनी जीत गई? 296 सीटें। अब ग्रेनविल हॉस्टल ने एक बात कह दी कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा क्या है? कांग्रेस है। मुस्लिम लीग ने इस चीज़ का बहिष्कार कर दिया और मुस्लिम लीग यहाँ से चली गई। और मुस्लिम लीग के जाने के बाद 90 सीटें और कम हो गई। कितनी सीटें कम हो गई? 90 सीटें। और 90 सीटें 389 में से 90 सीटें आप निकाल दोगे, आई थिंक मैथ्स आपको आता है, कितने हो गए? 299। 299 सीटों पर अब संविधान सभा बन गई। कितनी सीटों पर बन गई? 299 सीटों पर। आई थिंक आज की चीज़ आपके सीटें जो है ना, सीटें कि संविधान जो कैबिनेट मिशन आया उसने संविधान सभा बनाई और संविधान सभा का चुनाव हो गया। अब देखिए, अब धीरे धीरे हम एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं। रिजल्ट आ गया, चुनाव हो गया, चुनाव के बाद संविधान सभा। अब संविधान सभा की कार्य प्रणाली शुरू करेंगे अगली क्लास में। आज की जो चीज़ें बताई हुई, आई थिंक इसमें किसी प्रकार का मैंने कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ा है, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गई, सब चीज़ें बताइए आपको खुल करके। आई थिंक क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा सेशन। आप अपने दोस्तों के मतलब इसको एंजॉय करते होंगे, इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से। अगली क्लास में मिलते हैं, कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।